नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से विभूषित कलाकार। आपको पता ही होगा कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारी म्यूज़िक के फील्ड में मतलब संगीत के क्षेत्र में जिन जिन कलाकारों को भारत रत्न से नवाजा गया है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी म्यूज़िक से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये पूरा मतलब एक यूनिट है, मतलब यूनिट नंबर 10 जो है आपका, आपने अगर सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि आपका जो यूनिट 10 है उसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का महत्व कितना ज़्यादा है। अगर आप म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि संगीत के क्षेत्र में जिन जिन आर्टिस्ट को भारत रत्न से नवाजा गया है उनके बारे में आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो होता क्या है और किसको मिलता है और कब से मिलना शुरू हुआ। ये बस थोड़ा सा ओवरव्यू है, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये 1954 में सबसे पहले जो ये अवार्ड है वो देना शुरू हुआ। और कौन इस अवार्ड को देते हैं? जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वही ये जो अवार्ड है देते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो 1954 से ये भारत रत्न अवार्ड का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। ये है क्या? ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये हम देखते हैं कि ये अवार्ड किन किन लोगों को मिलता है। देखिए ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने असाधारण राष्ट्रीय सेवा की हो, मतलब अपने फील्ड में जिन्होंने एक एक्सेप्शनल काम किया है ना, जैसे कि आर्ट है, स्पोर्ट्स है, सिनेमा है एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और देखिए इसकी घोषणा कौन करते हैं? इसकी घोषणा जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्रपति जो हैं वो ही करते हैं, मतलब इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं रिपब्लिक डे पे। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट का मतलब इधर ये है कि हमारे म्यूज़िक के फील्ड में अगर किसी को अभी लास्ट जो लेटेस्ट मिला है वो कब मिला है? 2019 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न किस किस को मिला। तो ये उसका ओवरव्यू है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने लोगों को मिला है। तो ये जो स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और रट लीजिएगा कि देखिए हमारे इंडिया के अंदर म्यूज़िक फील्ड में भारत रत्न अवार्ड जो है वो सिर्फ 6 ही लोगों को मिला है। ठीक है, सबसे पहला अवार्ड जो है वो MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला 1998 में। और जो अभी लास्ट मतलब जो लेटेस्ट मिला है वो किसको मिला? भूपेन हजारिका जी को 2019 में। ठीक है, अब देखिए 2011 में 2 लोगों को एक साथ मिला था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि दोनों ऐसे कौन से 2 कलाकार थे जिनको साथ में भारत रत्न मिला था। तो वो थी लता मंगेशकर जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जी। ठीक है, तो चलिए अब हम नाम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 6 लोग हैं जिनको भारत रत्न से संगीत के क्षेत्र में नवाजा गया है। तो सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला, जो कि एक कर्नाटक सिंगर थी। ठीक है, और ये मदुरई की रहने वाली थी। फिर उसके बाद 1999 में मिला, किसको मिला? पंडित रविशंकर जी को मिला। ग्रेट म्यूजिशियन और कंपोजर थे और वो कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी के रहने वाले थे। फिर 2001 में एक मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, जो कि एक शहनाई वादक थे और ये बिहार के रहने वाले थे। फिर 2001 में मतलब इन दोनों को ही, लता मंगेशकर जी को और बिस्मिल्लाह खान साहब जी को, दोनों को ही 2001 में ही भारत रत्न मिला था। ठीक है, 2008 में उस्ताद भीमसेन जोशी जी को मिला, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और ये कर्नाटका के रहने वाले थे। देखिए ये 2008 ही है, 2009 नहीं है। आप विकिपीडिया से अगर पढ़ के कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गलत ही पढ़ेंगे। तो
जो लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं या लिखेंगे कि ये 2009 पढ़ा है हमने, तो ये 2009 नहीं है, 2008 है। विकिपीडिया पे हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होती है, तो एटलीस्ट आप जब भी पढ़ें तो अपना जो सोर्स है उसको वेरीफाई करें कि आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। फिर 2019 में देखिए सबसे लास्ट में किसको मिला, भूपेन हजारिका जी को, जो कि आसाम के रहने वाले थे। ये एक लिरिसिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, फिल्म मेकर भी थे। ओके, अब इनके बारे में, इनकी जो जीवनियाँ हैं हम वो सारी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला नाम जो है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी जी का, जिनका जन्म कब हुआ था, 1916 में मदुरई में हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम था कुंजम्मा, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट यही नाम है बचपन का इनका। इनकी माता जी का नाम इधर लिखा है, और इनकी माता जी ही इनकी सबसे पहली गुरु थी। वो एक वीणा प्लेयर थी। इनके गुरु के नाम हम देख लेते हैं। देखिए, माता जी मतलब इनकी पहली गुरु जो थी वो इनकी माता जी थी। फिर उसके बाद ये नाम जो लिखा है ये, फिर उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किससे सीखा था, पंडित नारायण राव व्यास जी से। ओके, जो भी इन्होंने काम किया उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, आप इतना बस याद रखिए कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी वो एक कर्नाटक सिंगर थी। कहाँ से, तमिलनाडु से, ठीक है। इन्होंने भजन्स भी बहुत ज़्यादा गाए हैं, इन्होंने मूवीज़ में भी जो है गाने गाए हैं, ठीक है। इंडियन मूवीज़ में भी इन्होंने गाना गाया है। तो देखिए, ऑब्वियसली ये पूरा डिटेल नहीं होगा कि MS सुब्बुलक्ष्मी का पूरा डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखिए, जो अवार्ड्स हैं ना, ये भी आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनको पद्म विभूषण कब मिला या संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला। तो ये देखिए, इनको कालिदास सम्मान भी मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम टिप पे याद होनी चाहिए। ईयर्स जो हैं ये सारे रटने वाले हैं, तो इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा नहीं है, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, इनको बड़े गुलाम अली खान जी सुस्वर लक्ष्मी बोलते थे, क्योंकि इतना इनका जो कंठ था वो बहुत ही मधुर था, और इनका जो उच्चारण था, गायकी में जो इनका स्वर उच्चारण, शब्दों का उच्चारण जो था वो बहुत ही शुद्ध था। तो इसीलिए बड़े गुलाम अली खान जी इनको सुस्वर लक्ष्मी बोलते थे। किशोरी अमोनकर जी इनको 8वां स्वर बोलती थी, और तमिल में इनको MS कोकिल गानम भी बोला जाता था। तो ये चीज़ें हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जीवनी है वो है पंडित रविशंकर जी की, जो कि एक प्रोमिनेंट द ग्रेट म्यूजिशियन थे और कंपोज़र भी थे। अब देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 में, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान क्या था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पैदा हुए थे। इनकी फैमिली कैसी थी, बंगाली थी, ठीक है। इनके पिता का नाम था श्याम शंकर। अब देखिए, इनके गुरु देखिए कौन कौन थे। इन्होंने अपने पिताजी से ध्रुपद सीखा था, बड़े भाई राजेंद्र शंकर से ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बहुत सारे अलग अलग वाद्य सीखे थे, और इन्होंने इवन डांस की शिक्षा भी जो है वो ली थी। किससे ली थी, अपने ही भाई उदय शंकर जी से। अब उसके बाद देखिए, इन्होंने सितार की जो शिक्षा थी वो पंडित अलाउद्दीन जी से ली थी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, अन्नपूर्णा देवी, जो कि अलाउद्दीन जी की ही बेटी थी। ओके, इन्होंने ये 3 किताबें लिखी थी अपनी लाइफ में। तो इन्होंने पहली बुक लिखी थी माई म्यूज़िक माई लाइफ, जो कि इंग्लिश में थी, देन राग अनुराग जो कि बंगाली में थी, और फिर रागमाला जो कि इंग्लिश में थी। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। अब देखिए, ये इधर मैंने सेम वही चीज़ अवार्ड के नाम यहाँ लिखे हैं। ये सारे अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3rd ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला था, ठीक है। भारत रत्न कब मिला था, 1999 में, ठीक है। पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला है, बस इनको पद्मश्री नहीं मिला था, ठीक है। इन्होंने ये सारे राग भी जो हैं वो बनाए थे, मतलब ये नए रागों का इन्होंने आविष्कार किया था, जैसे जागेश्वरी, रागेश्वरी, नट भैरव, वैरागी, भैरव, जन सम्मोहिनी, कामेश्वरी और तिलक श्याम, और भी बहुत सारे थे, बट ये मेन नाम मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट जीवनी किसकी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की, जिनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में, ठीक है। अभी देखिए, इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था,
कामरुद्दीन खान, ठीक है, या शमसुद्दीन, मतलब ये दोनों ही नाम जो थे इनके बचपन के नाम थे। और इनको जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो नाम था वो किसने दिया था, वो इनके पिताजी ने और इनके भाइयों ने इनको बुलाना शुरू किया था, ठीक है। इनका जन्म स्थान क्या था, बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने शहनाई की शिक्षा जो है वो अपने पिताजी पैगंबर बख्श जी से ली थी और अपने मामा अली बख्श जी से ली थी। 6 साल की उम्र में ये अपने मामा जी के पास वाराणसी चले गए थे, जिसकी वजह से इनका जो बचपन था वो कहाँ बीता था, बनारस में ही बीता था, ठीक है। इन्होंने शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को बहुत प्रसिद्ध बनाया और 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन शहनाई वादन भी किया। इन्होंने मूवीज़ के अंदर भी काम किया है, इसका मतलब यही कि इन्होंने इन मूवीज़ के अंदर शहनाई जो है वो बजाई रही होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और ये देखिए सारे अवार्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनको तीनों ही, मतलब पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी था, पद्म विभूषण भी था, और इवन भारत रत्न जो मिला था वो कब मिला था आपको पता ही है, 2001 में, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है लता मंगेशकर जी। इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी इनको जानते होंगे, है ना, इनको सुना होगा। मैं ये नहीं बोल सकती कि इंडिया का कोई भी ऐसा, मतलब एक भी ऐसा पर्सन होगा जिसने लता मंगेशकर जी को नहीं सुना होगा, सब ने ही सुना होगा। लता मंगेशकर जी जो थी वो हमारे इंडिया की नाइटिंगेल मानी जाती थी, तो ये खिताब भी इनको मिला हुआ है। और इनका हाल ही में अभी देहांत भी हुआ है, 2022 में ही इनका देहांत हुआ है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया था, और ये रिकॉर्ड किस चीज़ का था, सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने का। ये मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गाने जो है किसने गाए थे उसका ये रिकॉर्ड था। तो लता मंगेशकर जी ने ये रिकॉर्ड बनाया था। कब बनाया था, 1974 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। भारत रत्न अवार्ड तो इनको मिला ही था, ठीक है। नूरजहां अवार्ड भी इन्हें मिला था, NTR पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके, ये सारा आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इनका जो जन्म है वो हुआ था 28 सितंबर को इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, हेमा हार्डिकर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माताजी का नाम शेवांती मंगेशकर। अब देखिए इनके गुरु कौन थे। सबसे पहले गुरु तो इनके पिताजी ही थे, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो भी एक क्लासिकल सिंगर थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से भी जो है म्यूज़िक सीखा था। फिर बाद में अमानत खान जी से, पंडित तुलसीदास शर्मा जी से, फिर अमन अली खान साहब जी से भी इन्होंने संगीत की शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का करियर जो है वो 1942 में ही शुरू कर दिया था। इवन गाने के साथ साथ ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं मराठी मूवीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है अब पंडित भीमसेन जोशी जी। इनका जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ था, धारवाड़ जिले के गदग में हुआ था, ठीक है। कर्नाटका के ये रहने वाले थे। इनका जो घराना था ख्याल गायकी में वो कौन सा था, किराना घराना से ये अपना संबंध रखते थे, ठीक है। ऐसे ही जो लता मंगेशकर जी थी वो कौन से घराने से अपना संबंध रखती थी, भिंडी बाजार घराना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए पंडित भीमसेन जोशी जी की माता का नाम ये था, ठीक है, गोदावरी बाई, जो कि कन्नड़ भजन गाती थी, और पिता का नाम था पंडित गुरु राज। पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो बेगम अख्तर जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, और उनकी बेगम अख्तर जी के, केसरबाई केरकर जी के, इनके बहुत बड़े फ़ैन थे और इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने देखिए पेट्रियाटिक सॉन्ग गाया था जो कि AR रहमान जी ने उस टाइम पे कंपोज किया था, मिले सुर हमारा तुम्हारा, 1988 में। इन्होंने इवन 50th रिपब्लिक डे पर भी जनगण मन गाया था। इनका देहांत कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी करी हुई है मूवीज़ के अंदर। ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग जो है वो भी कर रखी थी, जैसे बसंत बहार मूवी के अंदर, मराठी मूवीज़ में, कन्नड़ मूवीज़ में, है ना।
पंडित जसराज जी के साथ भी बीरबल मेरे भाई के अंदर भक्ति संगीत, मतलब इन्होंने भजन वगैरह भी बहुत ज़्यादा गाए हैं। तानसेन जो कि एक बंगाली फिल्म थी उसमें भी इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की थी। अनकही हिंदी मूवी है, इसमें भी इन्होंने की थी। और भी कुछ मूवीज़ हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी है, बट मेन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी देखिए इन्होंने सबसे पहले संगीत की शिक्षा किन से ली थी, तो ये 2 नाम मैंने लिखे हैं। पहला नाम देखिए ये लिखा हुआ है चिन्नप्पा कुर्तकोरी, जिनसे इन्होंने भैरव और भीम पलासी राग सीखा था। फिर उसके बाद पंडित श्यामा आचार्य जोशी जी से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने किससे अपनी संगीत की शिक्षा ली, सवाई गंधर्व जी से। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, तो ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। ओके, अभी देखिए इनके स्टूडेंट्स के नाम कौन कौन से हैं। देखिए नारायण देशपांडे जी हैं, श्रीकांत देशपांडे, आनंद भाटे, माधव गुड़ी, तो ये सारे इनके शिष्यों के नाम हैं। इनको देखिए अवार्ड कौन कौन से मिले हैं वो भी देख लेते हैं। पद्मश्री इनको मिला हुआ है, ठीक है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। इनको कर्नाटक रत्न से भी नवाजा गया है और इनको भारत रत्न कब मिला था, 2008 में। अभी देखिए नेक्स्ट जो है वो है भूपेन हजारिका जी को, जिनको संगीत के क्षेत्र में अभी के टाइम पे सबसे लेटेस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है, इन्हीं को मिला है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1926 में आसाम में। ठीक है, और इनका ये देहांत जो है इनका देहांत हुआ था 5 नवंबर 2011 में। अब देखिए ये गीतकार थे, संगीतकार थे, गायक थे, इसके अलावा असमिया भाषा के ये कवि थे। ठीक है, फिल्म निर्माता थे, लेखक भी थे और असम की संस्कृत और संगीत के अच्छे जानकार भी थे। अगर आपने वो वैष्णव जन वाला भजन जो है वो सुना हुआ है तो आप जब सुनेंगे तो उसमें जिसकी आवाज़ है मेल में वो किसकी है, भूपेन हजारिका जी की ही है। ठीक है, इन्होंने लगभग 1000 गाने से ऊपर जो है वो गाने गाए थे, 15 किताबें लिखी थी। ठीक है, और स्टार टीवी पर आने वाले सीरियल डॉन को इन्होंने प्रोड्यूस भी। ये कुछ अवार्ड हैं जो इनको मिले थे, मैंने यहाँ लिखा है। और इनको जो भारत रत्न है वो कब मिला था, 2019 में। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। इनको बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी जो है वो इनको मिला है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये गलत लिखा गया है, तो ये है 1992। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ तमाशा भवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।